Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I'm Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. So, हम क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के यहाँ वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जो कि साइंस का ही एक पार्ट है. एंड इसमें आपके दो टीचर्स हैं, एक है कनुप्रिया प्रधान एंड मी अपर्णा कुमारी. सो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट की थी, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था कि जो एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एंड जो बेस होता है वो कैसा होता है. सो दैट कि अभी हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं डिस्कस किया, बट हमने ये देखा था कि जब भी आपको अगर एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करना हुआ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए, तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे. सो दैट कि उनके टेस्ट को देख करके. अब क्या होता है कि जो एसिड होता है वो आपका सोर इन टेस्ट, दैट मीन्स कि वो खट्टा होता है टेस्ट में. सच एज आप लोगों ने लेमन या फिर ऑरेंज या नींबू या फिर संतरा जो कुछ भी आप खाते हैं तो वो हल्का खट्टा टेस्ट का होता है. सो उसका वो खट्टा टेस्ट क्यों होता है? बिकॉज उसमें एसिड प्रेजेंट होता है. सेम एज कि जब हमने बात की थी बेस की, तो बेस क्या होता है? बेसिकली बेस का जो टेस्ट है वो आपका बिटर टेस्ट, दैट मीन्स कि वो कड़वा होता है टेस्ट में. अब अगर आप देखोगे कि एसिड को या फिर बेस को या फिर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं उन्हें आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं. अगर आप उसे टेस्ट करोगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए काफी डेंजरस हो. सो दैट कि हर एक चीज को टेस्ट करके आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि हाँ अगर वो खट्टा है तो वो एसिड है एंड अगर वो कड़वा है तो वो बेस है. सो दैट कि हम कैसे पता करेंगे कि वो चीज एसिड है या फिर वो सब्सटेंस आपका बेस है. तो हमने क्या किया था, एक हमने लिटमस टेस्ट का बारे में पढ़ा था कि लिटमस क्या होता है. कि जब हम लिटमस टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एसिड है वो कौन सा सब्सटेंस एसिड है एंड कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है. तो लिटमस में टेस्ट में क्या रिजल्ट आएगा आपको? सो जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस पेपर को क्या करते हैं, वो ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं. इट मींस कि जब ब्लू कलर से वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है तो वो एसिड होता है, एंड जब लिटमस रेड टू ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है तो वो बेस होता है. नेक्स्ट हमने क्या बात किया था कि व्हाट इज लिटमस. लिटमस क्या है? तो लिटमस एक पर्पल कलर का डाई होता है जो कि आपको कहां से मिलता है? नेचुरल फॉर्म पे मिलता है. एंड वो कौन से प्लांट से मिलता है? तो वो लिकेन प्लांट से मिलता है जो कि थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है. नेक्स्ट हम बात करें कि जो अलग अलग कौन से नेचुरल आपके इंडिकेटर्स हैं जो आपको नेचुरली मिलते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? लाइक रेड कैबेज लीव्स या फिर बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स सच एज पिटूनिया, जेरेनियम. ये सारे जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं. एंड एज वेल एज टर्मरिक यानी कि हल्दी, वो भी क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर्स. अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से हैं, तो सच एज फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स. व्हाइल टर्मरिक, लिटमस, red cabbage leaves and the petals of few flowers such as petunia, geranium, ये सारे आपके क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स. तो इनका यूज करके आप बता सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है एंड कौन सा सब्सटेंस बेस है. सो आज के क्लास में बेसिकली हम एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एसिड होता क्या है. सो एसिड क्या है कि वो सब्सटेंस है. एसिड क्या है? द सब्सटेंस जो कि आपका H प्लस आयन जो है वो देता है, रिलीज करता है. कब? जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है. इट मींस कि जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो वो क्या करेगा? H प्लस आयंस को रिलीज करेगा. अब अगर हम बात करें कि वो H प्लस आयन कितने होंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही H प्लस आयंस होंगे. उसमें आपके एक भी H प्लस आयन हो सकते हैं या फिर एक से ज्यादा H प्लस आयंस को भी वो क्या करता है? रिलीज करता है. सो अगर प्रॉपर डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज एसिड, so the substance that releases one or more H plus ions in aqueous solution, तो वो क्या है? that is known as acid. यानी कि जो aqueous solution में एक या एक से ज्यादा H plus ions को रिलीज कर रहा है वैसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एसिड्स. नेक्स्ट क्या होता है कि एसिड्स कौन कौन से हैं. अब एसिड्स के भी वेरियस टाइप्स होते हैं कि कुछ एसिड्स क्या होते हैं जो आपको नेचुरली वे में मिलते हैं, यानी कि वो प्लांट या फिर एनिमल के प्रोडक्ट से मिलते हैं. लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपके लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं.
सो दैट कि वो एसिड्स जो आपको ऑर्गेनिक वे में मिल रहा है दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड और एडिबल एसिड। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड? सो ऑर्गेनिक एसिड्स का आपका एग्जांपल क्या होगा? तो ऑर्गेनिक एसिड का आपका एग्जांपल होता है दैट इज लैक्टिक एसिड। हमने कल ही देखा था कि जो लैक्टिक एसिड है वो किस चीज से हमें मिलता है, वो किस चीज में प्रेजेंट होता है। सो हम सभी जो है वो कर्ड यूज करते हैं, दही खाते हैं, तो दही जो है उसका हल्का खट्टा टेस्ट होता है। आपने सोचा है कि दही खट्टा क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर इन टेस्ट, दैट मींस कि वो खट्टा होता है। सो दही भी क्या है? खट्टा है। अब दही में कौन सी एसिड प्रेजेंट है? सो दही में आपका होता है लैक्टिक एसिड। एंड लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? तो आपको एनिमल्स यानी उनके मिल्क से मिल रहा है। सो दैट कि वो आपका क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। सो ऑर्गेनिक एसिड कौन सा हो गया? लैक्टिक एसिड। एंड लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? तो आपके वो कर्ड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड की, सो इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? सच एज HCl, H2SO4 एंड HNO3। यानी कि जो एसिड्स आपके लैबोरेटरी में प्रिपेयर किए जा रहे हैं दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। सो अगर हम बात करें नाम इनकी क्या होती है, तो बेसिकली HCl को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो क्या है आपका? HCl को हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जितने भी एसिड्स हैं उनके नाम एंड उनके जो केमिकल नेम्स होते हैं, सच एज कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl के टर्म पे लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या लिखते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। यानी कि HCl क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या हो गए आपके इनऑर्गेनिक एसिड जो कि लैबोरेटरी प्रिपरेशंस किए जा रहे हैं। एंड व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? जो कि आपको प्लांट या फिर एनिमल्स के किसी प्रोडक्ट से मिल रहे हैं एंड उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है, सच एज कर्ड। कर्ड क्या है आपका? ऑर्गेनिक एसिड। एंड उसमें कौन सी एसिड है? तो वो है आपका लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो एसिड तो हो गया आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के टर्म पे। व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? कल हमने डिस्कस किया था डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी सब्सटेंस में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है एंड द मिनिमम अमाउंट आपका वो सब्सटेंस होता है, तो वो डाइल्यूशन होता है। सेम एज कि डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें एसिड का अमाउंट आपका कम होता है एंड वाटर का अमाउंट आपका यानी जो भी एक्वा सॉल्यूशन है उसका अमाउंट आपका ज्यादा होता है। सो दैट कि वो क्या हो गया? डाइल्यूट एसिड। एंड व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड? तो जिस एसिड में आपका वाटर का अमाउंट बिल्कुल कम है एंड एसिड का अमाउंट ज्यादा है, सो दैट कि वो आपकी हो गई कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये तो हो गई इसके एग्जांपल्स की, जैसे HCl हो गया, HNO3, H2SO4। तो ये सारे क्या है आपके एसिड्स के एग्जांपल्स हो गए। अब अगर हम बात करें, दो एसिड्स के टर्म यूज होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर वन इज वीक एसिड। सो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है? यानी कि जो एसिड आपका डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली, यानी कि जो डिसोसिएट क्या हो जाता है कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जो एसिड आपका डिसोसिएट होता है पार्शियली, जो एसिड आपका डिसोसिएट होगा पार्शियली, यानी कि उसे कुछ टर्म ही डिसोसिएट होता है, सच एज कि अगर आप 100 ml कुछ ले रहे हो तो उसका 15% पार्ट ही जो है वो अलग हो पाता है, डिसोसिएट हो पाता है, तो वो आपका हो गया वीक एसिड। लेकिन जिस एसिड में आपका वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आपका एग्जांपल हो गया HCl, H2SO4 एंड
HNO3, ये सारे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ HCl का फुल फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली वे में वो डिसोसिएट हो जाते हैं। एंड वीक एसिड्स कौन से हैं, यानी कि जो एसिड आपका डिसोसिएट होता है पार्शियली, यानी कि अगर आप 100% में देखो तो वो 15% ही डिसोसिएट हो पाता है, वही आपका होता है वीक एसिड। एंड अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो CH3COOH एंड H2CO3, ये दोनों एसिड्स ऐसे हैं जो कि आपके वीक एसिड्स होते हैं। सो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड्स क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं, एंड आपका डाइल्यूट एसिड कौन सा क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं। बिकॉज आगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ना आपको ये टर्म्स हर जगह यूज होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शंस कराने से क्या होता है, वीक एसिड से अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है। आपको कहीं पे आप देखोगे कि वो सॉल्यूशन है, अगर आपको वहां डाइल्यूट का भी टर्म यूज होगा, कहाँ कंसंट्रेटेड टर्म यूज होगा। सो दैट कि आपको ये सारे टॉपिक्स को, ये सारे टर्म्स को आपको याद रखना होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके एसिड्स हैं इनके आपके केमिकल नेम या फिर जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज एसिड। एसिड क्या होता है, जो कि क्या करता है, अपने में से H+ आयन को रिलीज करता है, यानी कि वो कितने अमाउंट में रिलीज कर रहा है। अब हो सकता है ना कि वो एक करे या फिर एक से ज्यादा भी कर सकता है। सो दैट कि जब वो 1 या फिर मोर देन 1 H+ आयन को रिलीज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो वही आपका क्या होता है, एसिड्स होता है। सच एज कि अगर हम एग्जाम्पल देखें HCl की, तो जब HCl को आप ब्रेक करोगे या फिर जब ये वाटर में होता है तो क्या होता है, यहाँ से H+ प्लस Cl-, ये दो चीजें जो है वहां से अलग होती है, यानी कि वो डिसोशिएट कर रहा है। अभी हमने देखा HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगा, वो डिसोशिएट होगा कंप्लीटली। तो जब ये डिसोशिएट होता है तो ये किस टर्म्स में निकला, H+ प्लस Cl-। सो दैट कि जो H+ एंड Cl- है, तो जब इस H+ को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, यानी कि जब ये वाटर के साथ कंबाइन किया तो ये क्या फॉर्म करता है, H3O प्लस। एंड ये H3O प्लस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। सो H3O प्लस आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन। अब एक बात ये हम आती है कि जो H+ है वो वाटर से क्यों कनेक्ट हुआ, वो वाटर के साथ क्यों ग्रुप अपना बनाया। बिकॉज जो ये H+ है वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल है यानी कि वो वीक है, तो वो अकेले तो रह नहीं सकता। तो क्या करता है कि वो अपने एक ग्रुप ढूंढता है कि वो किसी के साथ जुड़ जाए और जा करके वहां किसी से कंबाइन कर ले। तो उसे कौन मिल जाता है, वाटर। एंड वो क्या करता है, H+ जो है वो वाटर के साथ मिल करके H3O प्लस बनाता है। एंड H3O प्लस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जो आपका H+ है वो इक्वल हो जाता है आपका H3O प्लस के। क्यों, बिकॉज HCl जब डिसोसिएट हुआ तो H+ प्लस Cl- में ब्रेक हुआ, एंड ये H+ क्या किया, H2O के साथ मिल करके H3O प्लस बनाया। एंड H3O प्लस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। अब है कि H+ क्यों मिला वाटर के साथ, बिकॉज वो हाईली अनस्टेबल होता है, सो दैट कि वो वाटर के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। अब एक और टर्म आती है कि जब भी आप, हमने भी डिस्कस किया कि जो एसिड है उसको वाटर में डालना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एसिड को वाटर में डालना है या फिर वाटर में एसिड को डालना है। सो दैट कि अगर आप यहाँ 2 बीकर्स हैं एंड इसमें आपका है एसिड एंड इसमें है आपका वाटर। सो दैट कि यहाँ से आप क्या डालोगे, वाटर, एंड यहाँ से डालोगे आप एसिड। सो इसमें से कौन सा टर्म सही होगा, क्या आप एसिड में वाटर डालोगे तो सही है या फिर वाटर में एसिड डालना चाहिए। सो दैट कभी भी एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए एंड हमेशा वाटर में एसिड डालना चाहिए। क्यों, बिकॉज क्या होता है कि जब एसिड में आप वाटर को डालते हो, यानी कि जब आप एसिड में यहां से वाटर डाल रहे हो तो क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है।
अब ये जो टर्म यूज हुआ हाईली एक्सोथर्मिक, इसका मतलब क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक हम किसे कहेंगे? यानी कि यहाँ से लार्ज अमाउंट में आपका हीट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज होता है, सो दैट कि क्या होगा, यहाँ से लार्ज अमाउंट में हीट जो है वो रिलीज होता है। तो जब लार्ज अमाउंट में आपका हीट रिलीज होगा तो उसमें हमें जलने का डर बन जाता है, सो दैट कि ये प्रोसेस जो होता है वो गलत होता है। हमें कभी भी एसिड में वाटर को नहीं ऐड करना चाहिए, हमेशा हमें क्या ऐड करना चाहिए? वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए, वो भी जब आप वाटर में एसिड डाल रहे हो तो वो ड्रॉप वाइज एक ग्लास रॉड के हेल्प से डालना चाहिए। यानी कि आप डायरेक्टली जो है वो एसिड वाटर में भी नहीं ऐड कीजिए, एक ग्लास रॉड लेकर के इसके मींस इसे टच करके धीरे धीरे ड्रॉप वाइज जो है वो वाटर में एसिड को ऐड करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, एसिड्स जब भी आप वहाँ डायरेक्टली, जैसे कि ये वाला प्रोसेस हमने देखा कि जब आप एसिड में डायरेक्टली वाटर ऐड कर दोगे तो वहां से लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा, बिकॉज वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है एंड ये काफी डेंजरस हो सकता है। सो दैट कि वाटर में एसिड ऐड करें विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड एंड ड्रॉप वाइज जो है वो एसिड्स को ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने इतने सारे एसिड्स का बात किया कि जो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, तो इसमें हम कैसे टर्म करते हैं? सच एज कि जब आपका HCl है, कि जब ये HCl है तो HCl को भी हमने क्या लिखा? H++ Cl-। तो ये कैसे होता है? बिकॉज क्या होता है, यहाँ दो टर्म है आपका H एंड Cl, दिस इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सो दैट कि हाइड्रोजन पे क्या होता है? 1+ चार्ज होता है, यानी कि +1 होता है, एंड क्लोरीन क्या होता है आपका? -1, सो दैट कि ये क्या है? +1 है एंड ये क्या है? -1। सो जब आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है? H पे भी 1 रहेगा एंड Cl पे भी 1 रहेगा, सो दैट यहाँ से क्या फॉर्म हुआ आपका? HCl। सेम एज अगर हम बात करें H2SO4 की, H2SO4 को आप कैसे लिखोगे? यहाँ हो गया H++ SO4 2-। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो H++ SO4 2- है, यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन में जो भी आप रिएक्शन लिख रहे हो तो सबसे फर्स्ट आपको बैलेंस करना होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ द एलिमेंट होते हैं आपके, उसके नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, सो दैट यहाँ क्या हमने कर दिया? 2H+। सो यहाँ क्या होगा? H एंड SO4, सो H का क्या है? +1 एंड SO4 का -2। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा? H2SO4। तो इस तरह से जो है वो आप बता सकते हैं कि किसमें कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव आयंस किसके कितने हैं, पॉजिटिव आयंस कितने हैं, एंड उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वहां से उसका केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। सो प्लस चार्ज कभी भी किसी कम, यहाँ पे जब प्लस होता है, सो प्लस को हम क्या कहते हैं? केटायन, एंड नेगेटिव को क्या कहेंगे? एनायन। सो प्लस क्या हो गया? केटायन, एंड नेगेटिव आयंस आपके क्या होते हैं? एनायन। सो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जब वो एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। अब यहाँ एक टर्म यूज होता है, H+ आयन वो रिलीज कर रहा है, इट मीन्स कि वो क्या रिलीज कर रहा है? इसे H+ आयन। तो H+ आयन रिलीज कर रहा है, हम यहाँ क्यों नहीं यूज करें कि वो H रिलीज कर रहा है, वो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, बेसिकली वो रिलीज क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, सो दैट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम ये देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है? आपका प्लस चार्ज है, बट यहाँ सिंपली H लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो H+ होता है इसमें क्या होता है? आपका प्रोटॉन जो होता है वो 1 होता है, वाइल इलेक्ट्रॉन 0 होता है। लेकिन जब आप सिंपल हाइड्रोजन की बात करोगे तो वहां प्रोटॉन भी 1 होता है एंड इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका H+ एंड H में। सो एसिड क्या है? यानी कि वो जब वो एक या एक से ज्यादा H+ आयन को रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज एसिड। एसिड कौन कौन से होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है या वीक एसिड भी। सो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, and what are the examples of weak acid? That is CH3COOH, acetic acid। ये तो हो गया आपके एग्जांपल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि जो एसिड्स है
वो आपके किस तरह से फॉर्म हुआ, हमने ये भी डिस्कस किया कि जो HCl है वो कैसे फॉर्म हुआ, बिकॉज उसके आयंस को देखा, उसमें कितने केटायंस है, कितने एनायंस है, वो किस तरह से बैक्रॉस मल्टीप्लाई करके एक केमिकल फॉर्मूला बना रहा है वहां पे। एंड नेक्स्ट हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया कि जो H प्लस है एंड H है, दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से H प्लस जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। क्यों? बिकॉज वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करता है, H प्लस जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। नेक्स्ट क्लास में हम अब डिस्कस करेंगे कि बेस क्या होता है एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसेस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।